हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कौशिक, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज मैं 12th क्लास के सॉल्यूशन यूनिट करवाऊंगा। बेटा जो सॉल्यूशन यूनिट है ये हरियाणा बोर्ड वालों के लिए सेकंड है और सीबीएसई वालों के लिए फर्स्ट यूनिट है। मैं कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा आपको यूट्यूब पर, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ कंटिन्यू मिलते रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। तो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। दो या ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स, जिसे हम सोल्यूट और सोलवेंट भी नेम देते हैं, उनका होमोजेनियस मिक्सचर है। एक टर्म इंपॉर्टेंट है, होमोजेनियस। ऑल द होमोजेनियस मिक्सचर आर नोन एज solution. Now, whose composition can be vary within certain limit. उनकी जो composition है वो एक certain limit में vary कर सकती है ताकि homogeneous बना रहे। Example, brass. Brass or you may say alloys. Brass is a homogeneous mixture of copper and zinc. उसके अलावा water के aqueous solution of salt है, वाटर एंड NaCl, वाटर एंड KCl वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जो अब हमने टर्म यूज किए कंपोनेंट, व्हाट डू मीन बाय कंपोनेंट? कंपोनेंट द सब्सटेंस मेकिंग अप ए सॉल्यूशन। जिन सब्सटेंस से मिलके कोई सॉल्यूशन बना है वो उसके कंपोनेंट्स हैं। अब ये सॉल्यूशंस हैं, इनकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स उसके दो ही कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है और दूसरा सोलवेंट। ओनली टू कंपोनेंट्स आर देयर। ऐसे ही टेरनरी सॉल्यूशन में 3, क्वार्टनरी में 4 एंड सोन, आगे चलते जाएंगे। लेकिन हमारा सिलेबस है सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन, तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे इस पूरी यूनिट में। अब मैंने टर्म यूज की है सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है बेटा? सोल्यूट जो कंपोनेंट कम अमाउंट में है बाय मास। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट बाय मास, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बाय मास, दैट सब्सटेंस मे बी मोर बाय वॉल्यूम, बट बाय मास अगर वो लेस है तो वो है सोल्यूट। और जो एक्सेस अमाउंट में है, लार्ज अमाउंट में, दैट इज सॉल्वेंट। नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्वस एंड नॉन एक्वस भी होते हैं सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन जिनके अंदर जो सॉल्वेंट है दैट इज वाटर, एंड नॉन एक्वस एक्सेप्टिंग वाटर, अगर कोई अदर सब्सटेंस सॉल्वेंट है तो क्या होगा? नॉन एक्वस। अब जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं उसमें हमने सोल्यूट सोलवेंट के बेस पर, फिजिकल स्टेट के बेस पर, ये 9 टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अब हमें पता है सोल्यूट जो लेस अमाउंट में है, सोलवेंट जो एक्सेस में है। सॉलिड इन सॉलिड, बोथ आर सॉलिड, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल अलॉयज, जितनी भी अलॉय हैं होमोजीनियस मिक्सचर हैं, 2 और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आप एग्जाम्पल ब्रास वगैरह डाल सकते हो। लिक्विड इन सॉलिड, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल CuSO4.5H2O या FeSO4.7H2O, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट के, होमोजेनियस मिक्सचर। गैस इन सॉलिड, पैलेडियम की काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी है H2 गैस को एब्जॉर्ब करने की, तो H2 गैस इन पैलेडियम, पैलेडियम के अंदर H2 गैस। अगला क्या? गैस के बाद अब ये सॉलिड इन लिक्विड। अब लिक्विड हमारा सॉल्वेंट होगा, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल NaCl एंड वाटर, KCl एंड वाटर, या कोई अदर सॉल्ट ले सकते हो। लिक्विड के अंदर लिक्विड, एंड कीप इन माइंड बेटा कि होमोजीनियस हो। अब ये नहीं कि मिल्क एंड वाटर, मिल्क इटसेल्फ है हेट्रोजीनियस, तो हम इसमें वो एग्जांपल लेंगे जो होमोजीनियस हो, जैसे इथेनॉल या मिथेनॉल इन वाटर। गैस इन लिक्विड, CO2 इन वाटर या O2 गैस इन वाटर। सॉलिड इन गैस, कैम्फर या आयोडीन इन एयर, या कैम्फर जो सब ने देखे होंगे, कैम्फर वो अगर N2 गैस में है या एयर में है, या आयोडीन इन एयर। लिक्विड इन गैस, जो ह्यूमिडिटी है, जैसे आप अपने रूम का एग्जांपल लो, पूरे रूम में एक जैसी ह्यूमिडिटी है तो ये होमोजीनियस मिक्सचर, ह्यूमिडिटी इन एयर। गैस इन गैस, जो एयर है इट इज इटसेल्फ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस,
तो ये एयर, हम यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये तो थी टाइप्स बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन की कुछ टर्म्स है, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है कि हम रेशियो निकाल लेंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के अलग अलग मोड में। वो बहुत टाइप की वैरायटीज हैं जिनमें हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले जैसे परसेंटेज, ये थोड़ा लेस दिख रहा है क्योंकि मैंने रेड से लिखे थे, तो ये थोड़े कम विजिबल भी हों, शायद दिख रहे होंगे अच्छे से। परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज हमने मैथ्स में बहुत बार निकाल लिया है। परसेंटेज का मतलब है पार्ट ऑफ दैट कंपोनेंट आउट ऑफ 100 पार्ट। इसे हम जनरली मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में निकालते हैं। सपोज मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट जनरली रिप्रेजेंट करेंगे W/W से, दैट इज मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हमने किया, यानी कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट W/W क्या होगे, जो जिसकी भी निकालनी है। सपोज हमने निकालनी है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, तो कंपोनेंट की जगह हम यूज करेंगे सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V/V। वॉल्यूम में मास की जगह हम वॉल्यूम यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, ये जनरली हम यूज करते हैं बेटा जब हमारा सॉलिड तो जनरली मिलता है सॉलिड और सॉल्वेंट होता है जनरली लिक्विड, और फार्मेसी में ये बहुत ज़्यादा यूज होती है ये टर्म। इसमें क्या होगा, मास ऑफ दैट सॉलिड कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। परसेंटेज जैसे हम निकालते हैं वही है। नेक्स्ट टर्म अब हमारी आएगी स्ट्रेंथ। तो बेटा स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। सोल्यूट किस में लेना? ग्राम्स में। डिजोल्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की जो हम वॉल्यूम लेंगे वो लीटर लेंगे। मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करें तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दैट इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सपोज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, 20 ग्राम NaCl इज डिजोल्ड इन 200 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। अब अगर ये कहे कि इसकी स्ट्रेंथ निकालो, तो स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी? एज यू नो मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 20 ग्राम। यहां आप साइड में लिख भी सकते हो, गिवन है हमें मास ऑफ सोल्यूट, जो यहां पर क्या है NaCl दैट इज 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो गिवन हमें 200 ml। अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं तो 200 बाय 1000 ml, सॉरी लीटर। आप यहां कट कर लो, चाहे इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ml में इंटू 1000, वो पर लीटर होगा। अगर हम इसको अब कट करेंगे तो यहां से हमारा 100 ग्राम पर लीटर, यूनिट इसकी होगी ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट टर्म अब हमारी आएगी दैट इज मोलरिटी। तो बेटा मोलरिटी क्या होगी? मोलरिटी मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मोलरिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स निकालने बेटा सबको आते हैं, +1 में हमने सीखे हैं। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस या सोल्यूट के है तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर, और अगर वो कोई आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास ऑफ दैट सोल्यूट। मैथमेटिकली मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर कोई स्ट्रेंथ की टर्म्स में निकालना चाहे, स्ट्रेंथ जो पहली टर्म अब हमने पढ़ी है, उसमें कैसे आएगी मोलरिटी? जो स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की, ये होती है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, तो भी आपकी क्या आ जाएगी? मोलरिटी। एक टर्म और यूज होती है हमारी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होगी?
अगर हमारा कंपाउंड जो हमने सॉल्यूट डिजोल्व किया है दैट इज आयनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl, KCl और कोई भी आप ले सकते हो NaBr एक्स्ट्रा, उसके केस में जो फॉर्मेलिटी टर्म यूज करेंगे हम इन प्लेस ऑफ मोलरिटी। तो मोलरिटी और फॉर्मेलिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, आयनिक कंपाउंड की मोलरिटी को हम फॉर्मेलिटी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल होगा इसका F। तो फॉर्मेलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉर्मेलिटी मे बी डिफाइंड एज ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम इसका भी एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम एग्जांपल कर रहे हैं मोलरिटी का। मैंने एक कोई जनरल एग्जांपल लिया है, 4.9 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड इट्स मोलरिटी। हमें मोलरिटी निकालनी है। तो बेटा गिवन क्या क्या है? गिवन है हमें, गिवन मास ऑफ सोल्यूट है 4.9 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है यहाँ पर H2SO4, इसका मास 98 ग्राम आप निकाल सकते हो। मास ऑफ हाइड्रोजन जितने एटम्स है 2 × 1 प्लस मास ऑफ सल्फर 32 प्लस 4 × मास ऑफ ऑक्सीजन 16 दैट इज 98। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालने आते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये क्या आगे मोल्स, इतने मोल्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो गिवन है दैट इज 250 ml, कन्वर्ट इट इनटू लीटर, 250 अपॉन 1000 लीटर। अब अगर हमें मोलरिटी निकालनी है तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 4.9 अपॉन 98 अपॉन 250 अपॉन 1000 दैट इज 1000 बाय 250। अगर हम इसको सोल्व करें, ये यहाँ पर कट जाएगा 4 पर, ये 0.1 और ये कट जाएगा 2 पर, 2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू 0.2 मोलर आगे, मोल पर लीटर या कैपिटल M लगा दो। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारी आती है बेटा मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमने क्या लेना है? मास लेना है, और वो भी सिर्फ सॉल्वेंट का, ना कि सॉल्यूशन का। तो सी मैथमेटिकली स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, इसी में मोलरिटी एंड मोलैलिटी भी पूछ ले, और हमें डेंसिटी गिवन मिलेगी क्योंकि हमें मास निकालना है, दैट इज इक्वल टू सपोज 1.2 ग्राम पर लीटर, ये डेंसिटी हमें दे दे। तो हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए बेटा हमें चाहिए था गिवन मास, दैट इज सॉल्यूट का गिवन है 4.9, मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए मोल्स निकालने के लिए 98, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम आएंगे। अब आगे की टर्म्स हमारी चेंज हो जाएंगी, वो क्या होगा? अब हमें इसमें निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा मास तो हमें सॉल्यूशन का ही गिवन नहीं है, ये तो हमें पता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? हमारा सॉल्यूशन। अब एक चीज गिवन है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ml, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर लीटर। एंड एज वी नो डेंसिटी बेटा सबको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की, तो मास भी किसका आएगा? सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या चाहिए? मास। तो इस फॉर्मूले से क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा होगा, जो वॉल्यूम है ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है तुम्हें 1.2 ग्राम पर लीटर, एंड वॉल्यूम दैट इज 250, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 300 क्या आएगा यहां पर? ग्राम, क्योंकि मास निकला हमारा, और ये किसका है? मास ऑफ
सॉल्यूशन। अब एक्साइटमेंट में मास सॉल्यूशन का पुट नहीं करना है, यहाँ पर मास आएगा सॉल्वेंट का। तो अब हम मोलैलिटी निकालने से पहले हम निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, जो टोटल सॉल्यूशन का मास है 300 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें चाहिए सिर्फ सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट का मास हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ जाएगा हमारा 295.1। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। मोल्स हमारे ये आ चुके हैं 4.9 अपॉन 98। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा 295 है, 295.1 अपॉन हम क्या करेंगे 1000 ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस 1000 को बेटा मैंने यहाँ की बजाय ऊपर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी हैव टू, तो इसको अगर अब हम आगे सोल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसको वैसे ही कट कर लो 0.1 2 पर 0.1 ये 100, इस 2 से कट करेंगे आ गया 50, ये हो गया हमारा 50/295.1। अब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इजीली अप्रोक्स निकाल सकते हो। मैं निकाल लेता हूँ 0.165 के आसपास आएगा, इसको 7 भी लिख सकते हो। ये क्या आ गई हमारी मोलैलिटी। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी दैट इज नॉर्मेलिटी। तो नेक्स्ट टर्म जो हमने कहा नॉर्मेलिटी है, दैट इज क्या होगी, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे ये भी अब हम निकाल लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं नॉर्मेलिटी को हम n से डिनोट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बेटा वो हम निकालते हैं जो गिवन मास है सोल्यूट का अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट या किसी का भी इक्विवेलेंट मास निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जो उसका मोलिकुलर मास है अपॉन, अब जो गिवन सब्सटेंस है या तो एसिड है या बेस है या कोई सॉल्ट है, इन्हीं में से कुछ ना कुछ है, या कोई एटम वगैरह है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसके मोलिकुलर मास अपॉन, अगर वो सब्सटेंस हमारा बेस है तो हम यूज करेंगे उसकी एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होगी, उस बेस में जितने OH नेगेटिव आयन है, सपोज NaOH है तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, एसिडिटी सॉरी क्या होगी, एक OH नेगेटिव आयन देगा तो 1। अगर ये 2 दे रहा होता जैसे CaOH ट्वाइस है तो इसकी एसिडिटी होगी 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर वो एसिड है तो हम उसकी यूज करेंगे बेसिसिटी, बेस की यूज करते हैं हम एसिडिटी, एसिड की यूज करते हैं बेसिसिटी। एसिडिटी होगी नंबर ऑफ OH आयंस ऑफ बेस और बेसिसिटी होगी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन एसिड। सपोज हम वही एग्जांपल ले लेंगे, इसमें भी H2SO4 है तो इसकी कितनी होगी, क्योंकि 2 H पॉजिटिव आयन देगा तो इसकी बेसिसिटी होगी 2। अगर वो सॉल्ट है तो केटाइन वैलेंसी, केटाइन वैलेंसी कैसे, जैसे सपोज ये हो हमारा CaCO3 तो इसमें केटाइन की वैलेंसी कितनी है 2 पॉजिटिव, तो इसकी जो केटाइन वैलेंसी है वो 2 लेंगे। अगर ये होता है Na2SO4 इन दिस केस ऑल्सो यूनिट फॉर्मूले में कितने पॉजिटिव है 2, तो हम 2 यूज करेंगे। अगर ये NaCl तो हम यूज करेंगे 1। तो अब हम अपना यही एग्जांपल लेते हैं और इसके केस में हम निकालते हैं कि हमारे नॉर्मेलिटी क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। इसके केस में हमारा सोल्यूट है H2SO4। H2SO4 का भी हमने निकाला था, मॉलिक्यूलर मास है 98, इसकी बेसिसिटी कितनी आएगी 2, तो ये क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब हमें निकालने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, गिवन मास दैट इज
4.9 अपॉन इक्विवेलेंट मास दैट इज 98/2O2 ऊपर। मैं किसी वजह से पर्पज से भी नहीं काट रहा, तुम चाहो तो काट सकते हो। अब हम निकालेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या थी? 2 × 4.9/98 और वॉल्यूम लीटर में करेंगे तो 1000/250। इसी में मैंने कर दिया एंड एन भी। अब इनको अगर हम कट करेंगे तो इतना हमें ध्यान है, ये 0.1 ये 2 पर कटा था, किसमें? मोलरिटी में। ये 4 पर, ये 2 2 जा 4, तो वहां पर कितना आया था हमारा? 0.2। यहाँ कितना आ गया? 0.4। तो यहां से एक फॉर्मूला और ड्राइव हुआ हमारा, वो क्या है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या चीज है भाई? जो ये तुम्हारी ये टर्म्स हैं इनको ही हम क्या बोल सकते हैं? एन फैक्टर। तो जो भी मोलरिटी है उसको इस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी क्या आ जाएगी हमारी? नॉर्मेलिटी। एक और टर्म थी, हमने मोलरिटी निकाली थी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। क्या आई थी? मोलरिटी स्ट्रेंथ की टर्म में आई थी, स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। थोड़ी देर पहले ही हमने किया है। अगर मैं इसमें नॉर्मेलिटी निकालूं तो हमें पता है क्या और आ जाएगा? इनटू एन फैक्टर, क्योंकि मोलरिटी इनटू एन फैक्टर होती है नॉर्मेलिटी। ये हमारी नॉर्मेलिटी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज मोल फ्रैक्शन, यानी कि नेक्स्ट टर्म अब हमारी क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो जैसे नेम में इंडिकेट हो रहा है मोल फ्रैक्शन, क्या होगा? मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल्स इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्वेंट के कंसिडर किए N1, सॉल्यूट के लिए N2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे? दैट इज N1 प्लस N2। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हम निकाल लें तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यानी कि x1 इज इक्वल टू N1/N1 प्लस N2, मोल सॉल्वेंट के और ये सॉल्यूशन के टोटल। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इनको ऐड करें तो हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के। सो द मोल फ्रैक्शंस जो भी होंगे, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, वो हमेशा क्या आएंगे? 1। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं? मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसका मास लेंगे ऊपर, तो मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट ये हमारा यूज होगा आगे भी, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म अब हमारी आएगी ppm, पार्ट्स पर